तो हम लोग क्या करें, अंग्रेजी भाषा ही बहुत अच्छा है ईशा। मतलब अंग्रेजी भाषा में एक सबसे अच्छा बात हम लोग को हमेशा से बचपन से दिखता आया है। और क्या दिखता आया करती कि हम लोग लिख देते हैं प्यार से भैया क्या, डी ओ पढ़ते हैं क्या, डू। अब हम लोग अचानक से लिखने लगेंगे जी ओ, लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे क्या, आप समझ रहे हो, हम लोग इसको कहते हैं गो। अब भाई वही सेम कहानी अगर देखोगे तो नजर आता है भाई अंग्रेजी इतना अच्छा भाषा ही है हमारे यहाँ। हाँ, कहते हैं क्या भाई, हम लोग लिखते हैं भैया क्या, पी यू टी, क्या लिखते हैं, पुट, लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं कुट। क्या कह सकते हैं, कहते हैं कट। अंग्रेजी भाषा ही इतनी अच्छी है। ठीक उसी प्रकार से भाई हमारे यहाँ एक गानी है, हमारे पास आता है, लिखता है क्या, गैप, है ना भाई। दिखता तो है कि भैया गैप जनरली लिखाता है कैसे है भाई, ऐसे, है ना, GAP गैप। अब यहां अगर बात करें तो यहां क्या लिखा हुआ है, GAAP, होना तो चाहिए गैप, बट हम लोग क्या दिखाता है कि भाई पढ़ाता है क्या, गैप, इसको भी गैप कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनको सारे लोगों के द्वारा जनरली क्या किया जा रहा है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए एक्सेप्ट किया गया है कि भैया ऐसे ही हम अकाउंट्स बनाएंगे, हम उसको प्यार से कहते हैं गैप, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और गलती से भी कोई गैप नहीं पढ़ेगा, ठीक है, कि गैप, ठीक है, ये हमारे लिए है गैप, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल है, इसको जनरली हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। दो कैटेगरी, एक हम लोग कहते हैं भैया हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक हम लोग नाम देते हैं क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। एक हम लोग नाम देते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक को नाम दे रहे हैं क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मतलब क्या होता है भाई, अगर आप देखें तो सिंपल तौर पे लिखता है कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक अजम्पशंस और कंडीशंस अपॉन विच साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। यानी वो बेसिक हमारे पास अजम्पशन, अजम्पशन मतलब मान्यता, मतलब जिस चीज को आदमी लोग जो है ना फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, जिसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, अकाउंटिंग के वर्ड्स को, अकाउंटिंग के हमारे पास रूल्स को फॉलो अप कर रहे होंगे। हम लोग प्यार से उनको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं सुनो यहां पर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड दोज कस्टम्स और ट्रेडिशंस which are followed up by an accountant while preparing a financial statement। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अपना कोई तरीका अगर फॉलो कर रहा है, कोई अकाउंटेंट अपना कोई पर्टिकुलर वे फॉलो कर रहा है कि हम ऐसे ही बनाने का काम करेंगे, तो हमारे लिए क्या कहलाता है यहाँ पर, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाता था ना, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, भाई हम लोग फॉलो करेंगे कि भाई हम लोग लिक्विडिटी वाला चीज को ये हर बार फॉलो कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट बना रहे थे, अब बैलेंस शीट में होता है ना, लिक्विडिटी फॉलो करो चाहे परमानेंस फॉलो करो, तो अपना एक ट्रेडिशन बना दिए कि नहीं हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिक्विडिटी फॉलो करेंगे। तो मेरा ये जो तरीका जिसको हम अपनाने का काम कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, ये मेरे लिए क्या कहला रहा है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहला रहा है। क्या कहला रहा है मेरे लिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में बांट के पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और एक को नाम दे रहे हैं क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब हम लोग धीरे से समझेंगे ये बात कि भैया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग कौन कौन सा फॉलो करते हैं। हमारे पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं अभी कि भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न किसको कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूल एक्सपेक्ट क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या है, और मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हम लोग एक एक करके सीखेंगे सबके बारे में कि सबका एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो सब लोग सबसे पहले बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग किसका, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। किसका बात करने वाले हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की अपनी अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। बिजनेस का अपना एक एग्जिस्टेंस है जो बिजनेसमैन से क्या है, डिफर है। इस कॉन्सेप्ट को प्यार से क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भैया बिजनेस का अपना एक एग्जिस्टेंस है जो बिजनेसमैन से क्या है, अलग है,
और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिकॉर्ड होगा, ना कि बिजनेस मैन। इस बात को बताने वाला कॉन्सेप्ट ही प्यार से क्या कहला रहा है हमारे पास, कहलाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो यहां क्या लिखता है एक लाइन कि दिस कॉन्सेप्ट assumes that owners and businesses are two different entities, दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटीज है। It means that for the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated as two separate entities। और इसीलिए आप गौर करना, जब आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का बात करोगे तो आप एग्जांपल देखते होगे बनाते समय, करते थे आप बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, याद होगा ना, करते थे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और बिजनेस स्टार्टेड विद कैश आप देखते होगे, आप एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम लोग एंट्री बनाते थे। और जब एंट्री हम लोग बनाते थे तो याद होगा कुछ बच्चे क्या करते थे भैया, कैपिटल को क्रेडिट करते थे ये बोलते हुए कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया तो गिवर बिजनेसमैन है, इसलिए बिजनेसमैन की जगह पे हम लोग क्या किए, कैपिटल लिख दिए। अब ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि यहां पॉइंट चेंज हो गया। हमको रिकॉर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, किसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिजनेसमैन। और अगेन इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि बिजनेस में पैसा क्या हुआ, बढ़ गया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन किए, और इसको डिफाइन किससे किए, बिजनेसमैन। बट इसके अकॉर्डिंग ऐसे नहीं करना होगा। हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि भाई बिजनेस में कैश नाम का एक एसेट बढ़ गया, डेबिट कर दिए। बिजनेस में कैपिटल क्या हुआ, रेज कर दिया, क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। अब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखोगे तो कॉन्सेप्ट किसका ले रहे हैं, बिजनेस का। और ऐसे कॉन्सेप्ट को प्यार से क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसलिए आप गौर किए होंगे कि बिजनेसमैन के बुक में बिजनेसमैन के नेम को मेंशन, बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को मेंशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से हो रहा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है कि हम लोग पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब क्या था कि बिजनेस और बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। जो भी अकाउंट्स मेंटेन होगा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिकॉर्ड होगा, और बिजनेसमैन के नेम को बिजनेसमैन के बुक में रिकॉर्ड नहीं करना होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आता है दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन है हमारे पास, आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या कहता है भैया कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर किया जा सकता होगा, जिसका मेजरमेंट मनी में किया जा सकता होगा। हम उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं उसको यहाँ पर, यानी बिजनेस में अगर घटनाएं कुछ घट रही हैं तो वैसी ही घटनाओं को रिकॉर्ड करो जिसका कनेक्शन किससे होगा, मनी से होगा, अदरवाइज बाकी को रिकॉर्ड। अब आप देखते होंगे भैया, अगर आप अपने पापा के बिजनेस में जाकर के 2-4 घंटा बैठ जाते होंगे और पापा उसके बदले आपको कुछ भी ना देते होंगे, तो भैया वहां एक घटना तो घट रही है कि पापा के दुकान में आप बैठ करके काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका चूंकि मनी मेजरमेंट नहीं होता, इससे उसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते। अगर वहीं पे स्टाफ कोई आकर बैठ जाता और उसको सर्विसेज अगर वो देता, उसका मनी मेजरमेंट होता, तो उसको देने वाला अमाउंट, वेजेस का, सैलरी का हम रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या कहता है कि money measurement concept states that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money, such as sale of goods or payment of expense or receipt of income etc. are to be recorded in the books of accounts। तो मेरे ख्याल से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या कर रहा है कि हम केवल उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मेजरमेंट किसमें हो सकता है, मनी में हो सकता होगा। हम उस कॉन्सेप्ट को प्यार से क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए आप गौर किए होंगे कि कोई भी ऐसी घटना जिसका मनी मेजरमेंट नहीं होता है वो ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड भी नहीं होता। क्लियर है बात, आगे बढ़े हम लोग। हमारे पास आता है इसी प्रकार से, अगर देखो तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि ट्रांजैक्शन को तुम इस प्रकार से रिकॉर्ड करो कि तुम ये मान के चलो कि बिजनेस समाप्त नहीं हुआ है, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। यानी ये ईयर मेरा लास्ट ईयर है ऐसे मान के रिकॉर्ड मत करो, ये मान के चलो कि अगला भी साल आएगा, अगला भी ट्रांजैक्शन होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, जैसे आप लोग देखे होंगे लेजर बनाते समय, आप जब लेजर बनाते थे तो लेजर में क्या करते थे, आप बैलेंस अमाउंट को बैलेंस सीडी से मिला के रखते थे और सीडी को फिर आप बीडी में क्या करते थे, फॉरवर्ड करते थे। क्या मान के फॉरवर्ड करते थे आप कि अगला साल आएगा ना, अगला महीना आएगा ना। ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे ना, इसी को प्यार से क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बिजनेस खत्म नहीं हो गया, बिजनेस आगे क्या होगा, चलेगा। और इसीलिए आप फ्यूचर क्लेम्स को रिकॉर्ड करते हो, इसीलिए आप गौर करते हो कि किस तरह की लायबिलिटीज को आप रिकॉर्ड कर देते हो। तो क्या लिखता है यहाँ पर,
assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely. That means for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. This is an important assumption of accounting as it provides the very basic for showing the value of assets in the balance sheet. अब बैलेंस शीट में भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या मान के रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बैलेंस बचा हुआ है. बैलेंस क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आगे बिजनेस चलेगा. तो वो सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाया हमारे पास? कहलाया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब ये क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है कि अकाउंट जब आप मेंटेन करोगे तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए करोगे. जैसे आप लोग पढ़े थे ना कि हम लोग कैलेंडर ईयर में अकाउंट्स रिकॉर्ड करते थे, हम लोग पढ़े थे हम लोग फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट्स रिकॉर्ड करते थे. तो वो जो ईयर वाइज हम रिकॉर्ड कर रहे थे ना, या उसको हम लोग क्वार्टरली रिकॉर्ड कर सकते थे या हाफ ईयरली रिकॉर्ड कर सकते थे. तो वो जो हम लोग करते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को प्यार से कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. क्या कहते हैं उसको? यहाँ पर अगर इसको देखो तो यहाँ पर क्या लिखता है यहाँ पर कि अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड टू नो वेदर इट हैज अर्न्ड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग दैट पीरियड and what exactly is the position of its assets and liability at the end of that period. तो हम लोग क्या कर रहे थे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और एट लास्ट पूरे ड्यूरेशन में, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो चाहे वो कैलेंडर ईयर, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते थे. और एक पर्टिकुलर टाइम को हम लोग देखते थे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा होगा. उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्यार से कहते हैं क्या? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए. अगला हम लोग नाम ले कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हर बार जो नया आपके पास आ रहा है कॉन्सेप्ट कौन सा कहेंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है भैया? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे. किस पर रिकॉर्ड करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे. ओरिजिनल कॉस्ट क्या मतलब है कि भैया जितना में खरीदाया वो, उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा वो, इंस्टॉलेशन में जो पैसा लगा वो, सारा जो कॉस्ट हम लोग लेते थे उस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल अगर हम लोग क्या कर रहे हैं एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं. क्या कहते हैं उसको हम लोग? यहाँ पर आप लोग देखे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर खोलते थे हम लोग. जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर खोलते थे तो हम लोग क्या करते थे? डेप्रिसिएशन एसेट पे लगाते थे बट एसेट्स के वैल्यू में से घटाते. हर साल हम लोग क्या करते थे? एसेट्स के वैल्यू को ही हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट पे लिखते थे ओरिजिनल कॉस्ट पर. तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्यार से क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट. क्या कह रहे हैं उसको यहाँ पर? तो उम्मीद हम लोग क्लियर किए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है. अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है भैया? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे तो मेंटेन करते समय क्या रखें दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास दो एस्पेक्ट है, एक हमारा डेबिट एस्पेक्ट, एक हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट. तो ऐसे कॉन्सेप्ट को प्यार से हम लोग कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. क्या कहते हैं उसको यहाँ पे? जिसमें हम लोग क्या करेंगे हर एक डेबिट के लिए कम से कम एक क्रेडिट किया ही जाएगा. तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है हमारे पास? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? और इसी वजह से ट्रांजैक्शन आप जब भी रिकॉर्ड किए हो तो कम से कम दो अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है ना. एक डेबिट के लिए, एक ज्यादा हो सकता है लेकिन दो से कम कभी भी रिकॉर्ड. ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से. कोई दिक्कत? बड़े हम लोग आगे. अगला कॉन्सेप्ट है सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. इसको कहते हैं क्या भैया? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि भैया तुम ट्रांजैक्शन को केवल उसी दिन रिकॉर्ड करना जिस दिन वो क्या हुआ होगा? वैल्यू रियलाइज हुआ होगा. जिस दिन वैल्यू क्या होगा? रियलाइज हुआ होगा. उसके पहले उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हुआ होगा. अब तुम सेल किए, अब सेल करने पर क्या हुआ? तुम्हारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, पैसा भले ना मिला बट वैल्यू रियलाइज हो चुका है. तो उस समय उस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्यार से कहते हैं क्या? कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. देखो यहाँ क्या लिखता है? लिखता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू recognition requires that the revenue for business transactions should be included in the accounting records only when it is realized. कब रिकॉर्ड होगा? जब वो केवल जिस दिन रियलाइज हुआ था उसी दिन अगर रिकॉर्ड होगा तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं. अगर बात को हम आगे बढ़ाएं, अगला आता है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट. अब आप देखे होंगे
कि जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते होगे तो आपको याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता था, एक्रूड इनकम आता था। क्या दिखता था कि भैया पैसा गया या ना गया, पैसा आया या ना आया। अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड हो जाता था, भले से वो होगा पेड अगले महीने में, पेड होगा या आपके पास क्या होगा, आपके पास पिछले महीने में, बट रिकॉर्ड किस दिन करते थे, जिस दिन का वो ट्रांजैक्शन था। तो वो जिस कॉन्सेप्ट की वजह से करते थे उसको हम लोग कहते थे क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ क्या लिखता है, लिखता है द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट and or the loss incurred during a particular period involves a deduction of related expense from the revenue earned during that period। मतलब अगर आपका कोई अमाउंट एक्सपेंस का इस साल हुआ है बट वो पेड आउट नहीं भी हुआ हो, उसके बावजूद आपको उसको इसी साल रिकॉर्ड करना होगा ताकि आप उसके इनकम से मैच करके सही प्रॉफिट या सही लॉस निकाल सको। तो उस समय उस कॉन्सेप्ट को प्यार से कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी आपका इनकम अगर जनरेट हो गया भले से मिला नहीं है, एक्सपेंस जनरेट हो गया भले से अभी पेड आउट नहीं हुआ है, वो उसी समय रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि हम लोग बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस करेक्ट निकाल सके उस पर्टिकुलर पीरियड का। क्या कहलाएगा आपके लिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला कॉन्सेप्ट आता है सर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा जो रिकॉर्ड होने से छूटना चाहिए, सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं यहां पर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जो किसी घटना के घटने पर बेस्ड होगी, वो घटना घटेगा तभी वो लायबिलिटी जनरेट होगा, अदरवाइज वो लायबिलिटी जनरेट नहीं होगा। याद होगा उसको हम लोग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते थे। अब चूंकि वो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, चूंकि अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है, बट उसके बावजूद आपको याद होगा जब आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में हम लोग उस लायबिलिटी को भी मेंशन करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी लायबिलिटी कल को हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप पे कोई केस कर दिया है, केस कोर्ट में अभी है और आपको एक अमाउंट पे करना पड़ सकता है कोर्ट के फैसले के आधार पर। अब हो सकता है आपको देना पड़ेगा अगर कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट आ गया, हो सकता है आपको नहीं देना पड़ेगा अगर कोर्ट का फैसला आपके अकॉर्डिंग आ गया। तो इस तरह का लायबिलिटी क्या कहलाया, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब हम अगर स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो फुटनोट में यह भी मेंशन होगा कि हाँ इस तरह का भी कोई लायबिलिटी है जो अभी है नहीं बट क्रिएट हो सकता है। और ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से होगा सर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की वजह से। क्या कहलाएगा आपके लिए, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, क्या कहलाता है सर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं भैया, आप लोग याद होगा देखे होंगे जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर बना रहे होंगे, आपको दिखा होगा पहला साल अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किए तो दूसरा साल भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किए थे, तीसरा साल भी हम लोग क्या किए थे, स्ट्रेट लाइन यूज किए थे, चौथा साल भी हम लोग क्या किए, स्ट्रेट लाइन यूज किए थे। हम लोग को ये नहीं दिखा था कि पहला साल स्ट्रेट फिर डिमिनिशिंग फिर स्ट्रेट फिर डिमिनिशिंग, ऐसा कुछ नजर नहीं आया हम लोग को। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या कर रहा है, अकाउंट जो मेंटेन करोगे तुम एक ही जैसा अकाउंट, एक ही तरीके का अकाउंट हर साल मेंटेन करोगे। अगर तुम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किए पहला साल, दूसरा साल भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, तीसरा साल में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, चौथा साल में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब आप जिस तरीके को यूज किए वो कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहलाता है। उम्मीद है कोई दिक्कत। अब अगर बात करें तो आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमको ऐसा लगा कि फ्यूचर में लॉस होगा, फ्यूचर में कहीं आपके पास कुछ नुकसान होने वाला है, हम उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, और फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला होगा तो उसको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक प्रॉफिट जनरेट ना हो जाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहते हैं। जैसे आपको याद होगा आप लोग जब जर्नल एंट्री बना रहे थे, आया था गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट 20,000, मार्केट वैल्यू 25,000। आपको याद होगा कि आप दोनों में जो कम प्राइस था उसी को रिकॉर्ड किए थे। वो कम प्राइस क्यों रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि भाई कल को जाकर अगर नुकसान हो गया
तो हमको कोई दिक्कत, ज्यादा वैल्यू अगर रिकॉर्ड कर देंगे और कल को फायदा नहीं हुआ तो हमको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम नाम क्या देते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, या कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये भी। अब अगर हम अगला अगर बात करें तो हमारे पास अगला आता है कौन, अगला आता है मैटरनिटी कॉन्सेप्ट। क्या था हमारे पास, अब मैटरनिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हम लेस इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जो मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से कनेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, और हम जो आपके पास लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम यहाँ मोर इंपॉर्टेंट चीजों को अकाउंटिंग लैंग्वेज अगर बात करें तो हम उसको मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको यहाँ पर, मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो उसको इमैटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब मैटेरियलिस्टिक चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा मतलब मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स को रिकॉर्ड मतलब 2-4-5 पैसा का घट उठ गया है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपके पास इससे, क्योंकि इससे बहुत कुछ इंपैक्ट हमारा बिजनेस में होने वाला नहीं था, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, मैटरनिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको यहाँ पर, मैटरनिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ अगर बात को आगे बढ़ाएं, अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है ये है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये क्या है सर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि आपका ट्रांजैक्शंस को आप केवल तभी रिकॉर्ड करोगे जब उस ट्रांजैक्शंस को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए आपके पास एविडेंस होगा। उसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा, आपके पास एविडेंस होगा। मतलब ट्रांजैक्शन का वाउचर अगर है रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन का कोई वाउचर नहीं है, कोई उसके जस्टिफाई करने के लिए कोई एविडेंस है ये नहीं कि ट्रांजैक्शन हुआ था, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं यहां पर, अगर गौर को तो लिखता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। हमारे पास होना क्या चाहिए भैया, उसके लिए बिल होना चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए, है ना। तो क्या लिखता है यहां पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द अकाउंटेंट और अदर्स। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर आपके पास वाउचर नहीं होगा तो अकाउंटेंट अपने मन से कोई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता होगा और वो बायस्ड हो सकता होगा, फ्रॉड कर सकता होगा। तो किसी प्रकार का कोई बायस वाला कॉन्सेप्ट ना हो, किसी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, हम क्या करेंगे, वैसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट्स होगा, वाउचर्स होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को प्यार से क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको यहाँ पर, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब अगर इतना क्लियर हो गया तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की कहानी यहां पर समाप्त होती है।